आत्मा ने यीशु से कहा, हे प्रभु, जब हम यह भी नहीं जानते हैं कि आप कहाँ जा रहे हैं तो मार्ग कैसे जानेंगे? यीशु ने उनसे कहा, मार्ग, सच्चाई और जीवन मैं ही हूँ। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। यदि तुमने मुझे जाना होता तो मेरे पिता को भी जानते, किंतु अब तुम उसे जानते हो और उसे देखा भी है। फिर तीतुस ने यीशु से कहा, हे प्रभु, पिता को हमें दिखा दीजिए, यही हमारे लिए बहुत है। यीशु ने उनसे कहा, हे फिलिप्पियोस, मैं इतने दिन से तुम लोगों के साथ हूँ, फिर भी तुम मुझे नहीं जानता। जिसने मुझे देखा है उसने पिता को भी देखा है। फिर तू क्यों कहता है कि पिता को हमें दिखा दीजिए? क्या तू विश्वास नहीं करता? मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है। ये बातें जो मैं तुम लोगों से कहता हूँ अपनी ओर से नहीं कहता, परंतु पिता मुझ में रहकर अपने कार्य करता है। मेरा ही विश्वास करो कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है, नहीं तो मेरे इन कामों ही के कारण मेरा विश्वास करो। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो मनुष्य मुझ पर विश्वास करता है वह भी ये काम करेगा जो मैं करता हूँ, वरन वह उससे भी बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जा रहा हूँ। जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूँगा, ताकि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूँगा। यह वचन स्पष्ट कर दी कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन देहधारी हुआ। प्रभु यीशु मसीह भी इसमें स्पष्ट कर दिए कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है। पहले पिता आत्मा के रूप में थे, सिर्फ आवाज आती थी अपने नबियों के पास और आवाज से काम चलता था, लेकिन पिता ने ही आकर हमारे बीच डेरा किया। यीशु मनुष्य का शरीर जैसा है वैसा यीशु का शरीर जो है वो अपने शरीर को पुत्र कहते हैं, और वह आत्मा जो पहले पुराने नियम में काम करती थी उस आत्मा को पिता कहते हैं। इसीलिए तो यीशु कहे हैं कि पिता मुझ में है और मैं पिता में हूँ, और इतने दिन से मैं तुम लोगों के साथ रहता हूँ तो भी तुम बोलते हो कि पिता को दिखाओ। तुमने तो पिता को देखा है। इसमें स्पष्ट रूप से यीशु ने कह दिया कि मैं ही पिता और मैं ही पुत्र हूँ। यीशु परमेश्वर थे। यजुर्वेद भी स्पष्ट किया है कि परमेश्वर जब पृथ्वी पर आएगा तो वह शादी नहीं करेगा, उसका राज्य नहीं होगा, यानी वह राजा नहीं होगा, उसके हाथ में कोई शस्त्र नहीं होगा, कोई भी शस्त्र नहीं उठाएगा, किसी के झगड़े विवाद में वो खड़ा नहीं रहेगा, जीवन में कभी झूठ नहीं बोलेगा, किसी भी नारी के ऊपर झपट्टा नहीं मारेगा,
अगर ऐसा कोई आए तो तुम जान लेना कि परमेश्वर आ गया है। वह क्रूस पर यज्ञ करेगा और उसी यज्ञ के कारण मनुष्यों का दंड होगा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमारे बीच में आए थे। उनके अंदर ये सारे गुण थे, क्योंकि परमेश्वर वही है जो स्वर्ग में भी उनके बीवी बच्चे नहीं हैं, किसी भी नारी से वो अनुरक्त नहीं हुए हैं, उनके बाल बच्चे हम लोग हैं और वो सदा हम पर ही आंखें लगाए रहते हैं और सदा हमारे ही पीछे उनकी आंखें रहती है। उनके सब धन हमें लोग हैं। तभी तो साथ में रहने वाला पतरस साथ में रहकर भी 3 बार उन्होंने उनका झूठ बोलकर त्याग कर दिया, लेकिन फिर भी परमेश्वर की करुणा से वंचित नहीं हुआ। यहूदा इस्करियोती साथ में रहते हुए भी प्रभु के साथ घात किया और प्रभु जानते थे, लेकिन फिर भी प्रभु ने उसको नहीं कहा कि नहीं, आज से तुम हमारे साथ से निकल जाओ और तुम हमारे साथ खाना मत खाओ। चाहे उसको कुछ डांट लगाए, कुछ नहीं बोले। मनुष्य और परमेश्वर में बड़ा अंतर है। शाऊल का अभिषेक किए थे, शाऊल ने भी प्रभु को धोखा दे दिया। फिर भी जब गोलियत नाम का राक्षस उसके राज पर आक्रमण करने के लिए आकर गरजने लगा, तो भेड़ बकरी चराने वाला दाऊद के मन में वो समा गए और वो अपने बकरियों को, भेड़ों को दूसरे चरवाहे पर नियुक्त करके और वहां से दौड़ा और उसने गोलियत को मार डाला। और उस शाऊल जो अभिषिक्त था, उसकी मर्यादा जाने वाली थी, उसकी इज्जत जाने वाली थी, लेकिन दाऊद के द्वारा उसकी इज्जत बचा लिए। जब वह पाप में गिर गया, बुरी आत्मा की चपेट में आ गया, मरने को हो जाता था, परेशान होने लगा, तब परमेश्वर ने अपने अभिषिक्त दाऊद को उसके पास भेजा कि तुम्हारे बीड़ा बजाने से वो सही हो जाएगा। मैं उस परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ जो परमेश्वर हमसे इतना प्रेम किए कि पृथ्वी पर आए और बोले कि चिड़ियों को घोंसले और लोमड़ियों के भट्ट होते हैं, लेकिन अपने लिए बताए प्रभु कि सिर धरने की भी जगह नहीं है। पाप से भरा हुआ यह संसार परमेश्वर के काबिल नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने पहले ही कह दिया था कि शैतान का राज पृथ्वी पर है और शैतान के राज सिंहासन के करीब में तेरे डेरे हैं। अगर कौन है यहाँ झूठ नहीं बोलता है? कौन है जो दूसरी की ताक झाक नहीं करता है? कौन है यहाँ जो बुराई नहीं करता है? किसके अंदर लुचपन नहीं है? कौन है जो ठट्ठा नहीं करता है? कौन है जो दूसरे के चक्कर बात विवाद में नहीं रहता है? है कोई पृथ्वी पर ऐसा मनुष्य जो झगड़ा नहीं करता है? इसीलिए परमेश्वर ने कहा था कि मेरे लिए सिर धरने का भी जगह नहीं है। परमेश्वर पाप में नहीं रहता है। आदम को बनाया, आदम ने भी परमेश्वर को धोखा दिया। दूसरे पीढ़ी में हाबिल और कैन, एक भाई ने एक भाई को काट डाला। इतने बुरे मनुष्य होते हुए भी उस करुणा निधान परमेश्वर की जय बोलता हूँ मैं कि धन्य हो यह जीवन जो पिता के प्रेम को समझ पाए। और धन्यवाद करता हूँ उस महिमा के नाथ को कि इतना बुराई में रहते हुए मनुष्य के लिए सेब, केले, संतरी, पशु पक्षी, झील, झरने, सूरज, चंद्रमा, हवा, पानी, यहाँ रिश्तेदार, बाप, माँ, भाई, बहन, सब कुछ से आज भी भरा हुआ है। समय पर ठंडी, गर्मी, बरसात, समय पर सीजनों में फल
हर प्रकार की सुविधा परमेश्वर के द्वारा, उस करुणा निधान के द्वारा आज भी हो रही है। लेकिन हे मेरे भाइयों, मनुष्य अपना काम सही से नहीं कर रहा है। अगर प्रभु के वचन बाइबल में जो है उस वचन पर मनुष्य चलना शुरू करे तो शायद परमेश्वर के आत्मा को शांति मिले। मैं अपने मसीह भाइयों लोगों से प्रार्थना करता हूँ कि हे मेरे मसीह भाई, अगर आप सच में प्रभु को जान गए हैं तो परमेश्वर उस करुणानुधान महान परमेश्वर के चरणों के धूल के तिलक अपने माथे पर लगाकर और वचन के द्वारा जीना स्टार्ट करें, क्योंकि परमेश्वर को मनुष्य ने बहुत दुखी किया है। इतना दुखी किया है, इतना दुखी किया है कि जो सीमा से बाहर का दुख है। फिर भी उस परमेश्वर को दया का सागर इसीलिए कहा गया कि सच में वो दया का सागर है। कृपा का सागर इसलिए कहा गया कि वो सच में कृपा का सागर है। मनुष्य जीवन में ऐसे प्रभु को जो अपने हृदय में रख और प्रभु की स्थिति सच्चे मन लगाकर करता है और अपने प्रभु के भेद को गहराई से जानता और समझता है, और अपने दर्द के साथ साथ हमने कितना दर्द प्रभु को दिया है इस बात को अपने हृदय में महसूस कर सच्चा पश्चाताप करता है और प्रभु के आगे घुटने टेक अपने आंसुओं के साथ उस परमेश्वर से क्षमा मांगता है, निश्चय ही वो करुणा निधान उसको क्षमा कर देंगे और उसका जीवन खुशियों से भर देंगे। आमीन। जय यीशु।